हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आए हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर उसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy over dx is equal to f of x of y over g of x of y is said to be homogeneous differential equation if both function f of x of y and g of x of y are homogeneous of same degree। इसका मतलब है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस कहलाएगी अगर दोनों फंक्शन, जैसे कि ये दो फंक्शन दिए गए हैं एफ ऑफ एक्स वाई एंड जी ऑफ एक्स वाई, दोनों होमोजीनियस फंक्शन हो और उनकी डिग्री भी सेम हो। जैसे हम देखते हैं इक्वेशन dy वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई ओवर जी ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पर हम वही होमोजीनियस फंक्शन वाला टेस्ट अप्लाई करते हैं, दोनों वेरिएबल्स को t से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। dy ओवर dx ओवर, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं t से, tx व ty ओवर g ऑफ tx व ty। तो यहाँ से अगर हम t को कॉमन लें तो t रेस पावर n f ऑफ एक्स ऑफ वाई ओवर t रेस पावर n g ऑफ एक्स व वाई। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोनों होमोजीनियस फंक्शन भी हैं और उनकी डिग्री भी सेम है। जब दोनों फंक्शन होमोजीनियस हो और सेम डिग्री हो तो हम उस इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड देखते हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। जैसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं y इज़ इक्वल टू वी ऑफ x, तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो dy ओवर dx इज़ इक्वल टू, इनको चेन रूल के मदद से डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर v प्लस x का डेरिवेटिव आ जाएगा dx ओवर dx इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर v बचेगा। तो आगे हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू v, तो x dv ओवर dx, और ऐसे इसको इस सब्स्टिट्यूशन के बाद हम वही आगे फिर सेपरेबल वेरिएबल वाला मेथड इस्तेमाल करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स इज प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन, पहले तो हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन वाली फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यहाँ से हम अगर इसको राइट साइड पर लेकर जाएंगे 2xy dy इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। अब इसको लेफ़्ट साइड पर डिवाइड कर देंगे और 2xy को राइट साइड पर डिवाइड करेंगे, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर ओवर 2xy। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो उसको हम चेक करने के लिए ये देखते हैं, अगर हम वही होमोजीनियस फंक्शन वाला मेथड भी यूज़ कर देख सकते हैं। अगर वो नहीं करते तो हम देखते हैं कि दोनों वेरिएबल्स की फर्दर डिग्री कितनी बनती है। यहाँ पर x की डिग्री 1 और y की 1, तो यहाँ पर डिग्री बनेगी 2
और ऊपर भी x की डिग्री 2 और y की डिग्री भी 2। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि दोनों फंक्शन की डिग्री सेम है। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है। तो हमें चाहिए भी यही होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा y इज़ इक्वल टू वी ऑफ x। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू v प्लस x dv ओवर dx। तो ये वैल्यूज़ हम क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 और ये इक्वेशन 3, इन तीनों इक्वेशन की मदद से हम इनको सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा dy ओवर dx की जगह ये वैल्यू हम पुट करेंगे, तो बनेगा v प्लस एक्स dv ओवर dx। और इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे v ऑफ x। तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू वी ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर 2x इंटू वी ऑफ x। तो हम यहाँ पर देखते हैं माइनस से हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का और ये प्लस 3v स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ओवर 2x स्क्वायर ओवर v इंटू v। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये इधर आ जाए तो 3v स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2x स्क्वायर ओवर v। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा 3v स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2v। तो हम इसको आगे करते हैं। v प्लस dv ओवर x dv ओवर dx और 3v स्क्वायर माइनस 1 और 2v, 3v स्क्वायर माइनस 1 और 2v। इस v को हम राइट साइड पर लेकर जाएंगे, तो ये x dv ओवर dx इज इक्वल टू 3v स्क्वायर माइनस 1 2v माइनस v। इनका हम एलसीएम लेते हैं तो बनेगा 2v। तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 3v स्क्वायर माइनस 1 और ये बनेगा माइनस 2v स्क्वायर। तो ये बनेगा v स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर हमारे पास है x dv ओवर dx 2v। तो हम इनको सेपरेबल बनाएंगे, यानी कि x वाली टर्म को x के साथ और y वाली टर्म को y के साथ। तो ये बनेगा dv इंटू 2v ओवर v स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू डी ऑफ x इंटू 1 और x। इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड इनको, इंटीग्रेशन, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। अगर नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव हो तो उसको हम नेचुरल लॉग में लिख सकते हैं। तो ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ v स्क्वायर माइनस 1
और इधर बनेगा ln ऑफ c और ln ऑफ x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए अगर न्यू कांस्टेंट ले लें तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ln ऑफ v स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू ln ऑफ x प्लस c ln ऑफ c। तो ln ऑफ v स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है, अगर प्रोडक्ट में नेचुरल प्लस में नेचुरल लॉग हो तो उसको हम प्रोडक्ट में सिंपल कर सकते हैं ln ऑफ एक्स सी। तो यहाँ से हम नेचुरल लॉग को कैंसिल कर सकते हैं, तो v स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू एक्स सी। अब हमें v की वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था y इज़ इक्वल टू वी ऑफ x। यहाँ से हम v की वैल्यू निकालते हैं तो v इज़ इक्वल टू y ओवर x। तो हम ये वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो ये बनेगा y ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू एक्स सी। तो ये बनेगा y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू एक्स सी। यहाँ से हम इनका एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी। तो यहाँ पर हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी इंटू एक्स स्क्वायर। और ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए हम एक और एग्जांपल को देखते हैं। एक्स साइन ऑफ वाई ओवर एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू वाई साइन ऑफ वाई ओवर एक्स माइनस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन तो हम इसको पहले डिफरेंशियल इक्वेशन वाली फॉर्म में बनाते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन ऑफ वाई ओवर एक्स माइनस एक्स ओवर एक्स साइन ऑफ वाई ओवर एक्स इंटू डी वाई इधर आ गई, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं ऑफ सेम डिग्री। तो हम देखते हैं कि इन दोनों की डिग्री भी 1 है, एक्स की डिग्री 1, वाई की डिग्री 1 और नीचे एक्स की डिग्री 1। तो हम यहाँ पर होमोजीनियस फंक्शन टेस्ट अगर अप्लाई करें तो हमें मालूम होगा कि टी की जो दोनों वेरिएबल्स की जो डिग्री होगी वो 1 ही होगी और फंक्शन भी हमारा होमोजीनियस फंक्शन होगा। तो ये हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। इस इक्वेशन को हम 1 का नाम देते हैं। तो हमें ये सॉल्व करने के लिए हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं y इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स, देन डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं और इसको इक्वेशन 3 का। तो हम इक्वेशन 2 और 3 की जो वैल्यूज़ है वो हम 1 में पुट करते हैं। तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू वाई की जगह हम वैल्यू पुट करें
तो वी ऑफ एक्स साइन इंटू वाई ओवर एक्स इंटू माइनस एक्स ओवर एक्स साइन इधर वी ऑफ एक्स आएगा, तो साइन वी ऑफ एक्स ओवर एक्स। तो यहाँ से हम वैल्यूज़ को देखते हैं, तो ये बनेगा वी एक्स साइन ऑफ वी माइनस एक्स ओवर एक्स साइन ऑफ वी। तो यहाँ हम x को कॉमन लें तो हमारे पास बचेगा v साइन ऑफ v माइनस 1 ओवर साइन ऑफ v। तो हम इस v को राइट साइड पर लेकर आएंगे तो बनेगा x dv ओवर dx इज इक्वल टू v साइन ऑफ v माइनस 1 ओवर साइन ऑफ v, और ये वाला v राइट साइड पर आएगा तो माइनस v। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, तो ये हमारा एलसीएम बनेगा साइन ऑफ v, तो ऊपर वाला एज इट इज़ v साइन ऑफ v माइनस 1 और ये माइनस v साइन ऑफ v। तो ये साइन माइनस v साइन ऑफ v और ये प्लस v साइन ऑफ v, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो बचेगा माइनस 1 और साइन ऑफ v। तो यहाँ पर x dv और dx माइनस 1 ओवर साइन v। हम यहाँ पर आगे करते हैं x dv और dx इज इक्वल टू माइनस 1 और साइन ऑफ v। तो यहाँ पर हम सेपरेबल बनाने के लिए dv साइन ऑफ v इज इक्वल टू dx 1 ओवर x माइनस, तो इंटीग्रेट करते हैं ऑन बोथ साइड। ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन v dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x साइन dx। 1 ओवर x इंटीग्रेट करते हैं तो साइन ऑफ a का इंटीग्रेशन आएगी माइनस कॉज ऑफ v इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ x और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉज ऑफ v इज इक्वल टू ये माइनस ln ऑफ x माइनस c। तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कॉज ऑफ v इज इक्वल टू ln ऑफ x माइनस c। और हमने सपोज किया था y इज इक्वल टू v ऑफ x, तो यहाँ से हम v की वैल्यू निकालते हैं तो v इज इक्वल टू y ओवर x। तो v की वैल्यू पुट करते हैं कॉज ऑफ y ओवर x इज इक्वल टू ln ऑफ x माइनस c, और ये रहा हमारा जनरल सॉल्यूशन। आज हमने देखा है हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और उसकी कुछ एग्जांपल। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।